सुनिए, ये ब्राह्मणों के चालबाजी, ये षड्यंत्र है, बुरे कर्म है। लेकिन आज भी वहां पे पूजा करता है, उसको अलाउ नहीं है। क्या ब्राह्मण को टारगेट करना सही है? तो बैठ के घुस के बोलेगा ये शिवलिंग निर्माण करेगा, बुद्ध के स्तूप जो है वो काट छाट के शिवलिंग बना देगा, ये हम कैसे अपना ये करने देंगे? नहीं करने देंगे भाई। मुस्लिम के हाथ में उसकी मस्जिद है, सिखों के हाथ में उनका, और जो क्रिश्चियन है चर्च उनके हाथ में है। तो हमारे बौद्ध का बुद्ध विहार हमारे हाथों में तो होना चाहिए। मिलजुल कर रहना मतलब क्या? आज का पूरा आप देश में, भारत देश में देखिए, रोटी चलती लेकिन बेटी नहीं चलती, तो मिलजुलने का क्या बात है ना? क्योंकि आप देखिए, अगर बुद्धिस्ट लोगों की बेटी या अगर अदर कास्ट में जाती है तो उनका सड़ेआम कत्ल होता है, तो फिर कौन सा मिलजुल के हो गया? अनेकता में एकता होता है, ये बोलते हैं, ये तो उच्चतम विचार है, लेकिन रियल स्थिति आप देखिए तो ऐसी बात नहीं है। तो हम अपना रोटी बांट सकते हैं, बेटी नहीं बांट सकते, तो हम अपना बुद्ध विहार क्यों बांटेंगे भाई? क्योंकि 87,000 हमारा अशोक सम्राट ने जो बुद्ध विहार बनाया है, तो आप हमारे घर में आके हमारे घर में रहेंगे तो हम हमारा घर कैसे दे देंगे आपको? किसने बोल दिया कि ये आपका घर है? जी, इस यहाँ पे ये तो जैसे बौद्धिस्ट, जो बौद्धिस्ट हो जाएंगे वो उनका सभी लोगों का घर है, ये सबका घर होगा, तो इसको किसी खास के लिए क्या बताना सही है? देखिए, बुद्ध तो सबके हैं। सुनिए, बुद्ध सबके हैं जी, मानवता का परिचय मतलब बुद्ध है, लेकिन यहाँ पे संबोधि प्राप्त बुद्ध को हुई है, कोई अन्य भगवान को नहीं। ये आप सुनिए, ये ब्राह्मणों के चालबाजी, ये षड्यंत्र है, बुरे कर्म है। तो इसीलिए वो अपना षड्यंत्रबाजी इसीलिए भी किया है, बाजू में जगन्नाथ टेम्पल बना दिया है, षड्यंत्र, और बीच में कांच डाल दिया, कांच की दीवार, ये षड्यंत्र है। अब अंदर में जाइए, ऑलरेडी 5 जो मंदिर है बना चुका है, बीच में बुद्ध के सामने पिंड जो है, अनागारी धम्मपाल ने अंग्रेज को लेके वो पिंड निकाल दिया, लेकिन आज भी वहां पे पूजा करता है, उसको अलाउ नहीं है। लेकिन जो बीटीएमसी एक्ट में जो श्री कृष्ण सिंह थे, इसने जो एक्ट डाला है, इसके अनुसार यहाँ पे वो पूजा होता है। ब्राह्मणों को सीधे तौर पे आप टारगेट कर रही हैं, तो इसमें सभी सनातनी आते हैं, सभी हिंदू धर्म के लोग आते हैं, तो केवल क्या ब्राह्मण को टारगेट करना सही है? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? एक्ट समाप्त करना। मैं किसी को टारगेट करना नहीं चाहूंगी। मैं क्या बोल रही हूँ, एक्ट समाप्त हो जाए। क्यों समाप्त हो जाए? क्योंकि 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक दिन है, वो लागू किया गया है, भारतीय संविधान लागू किया गया है, तो ये तो एक्ट 1949 है, तो इसको समाप्त किया जाना ही चाहिए। क्योंकि ये जो गणतंत्र राज्य है ना, लोग प्रजासत्ताक राज्य है, तो इसका अकेले का मोनोपोली कैसे चलेगा? नहीं चलना चाहिए। इसीलिए ये एक्ट समाप्त हो जाए और हमारा बौद्धों का जो बुद्ध विहार है वो हमारे हाथों में सौंपा जाए। अब बताया जा रहा है कि यहाँ 4 भिक्षु होते हैं और 4 हिंदू धर्म के लोग होते हैं, तो फिर बात तो 50-50 की है, फिर एक पे किस तरह से आप ले रहे हैं कि एक को जोर से दबाया जा रहा है? देखिए, जैसे मुस्लिम के हाथ में उसकी मस्जिद है, सिखों के हाथ में उनका, और जो क्रिश्चियन है चर्च उनके हाथ में है। तो हमारे बौद्ध का बुद्ध विहार हमारे हाथों में तो होना चाहिए। आप आइए, आपकी श्रद्धा है, हम आपके घर में आके, मंदिर में आके बोलेंगे कि हम भी समान है, हम भी आके बैठ जाएंगे, हमारे बुद्ध का पूजा करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे को वैसा है ना। आप स्वागतकर्ता बनना चाहती हैं, यानी कि जो लोग बौद्ध भिक्षु में आना चाहते हैं, बौद्ध धर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका आप स्वागत करना चाहती हैं, ना कि उनको आप सौंपना चाहती हैं? देखिए, जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है वो तो अत्तदीप भव मार्ग है, उनका तो मैं स्वागत करूंगी। जो बौद्ध भिक्षुनियां बनना चाहती है वो भी अत्तदीप भव मार्ग है, उनका भी मैं स्वागत करूंगी। लेकिन जो ये पाखंडियों का है, इसका क्यों पाखंडीपन आप ना कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, तो इसको रद्द करना यही मेरा काम है, तो मैं यही करूंगी। क्योंकि मैं एक मानव हूँ, आगे वाला भी जो भी कास्ट का है वो भी एक मानव है, तो मैं मानवता का समान अधिकार से उनको देखूंगी। श्रद्धा उनकी है अपने भगवान पर, तो उनके श्रद्धा का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन हमारे बुद्धों को अगर कोई बोलेगा कि ये जो है
ये हमारा ऐतिहासिक बौद्ध का धरोहर है। हमारे घर में जाके बैठ के घुस के बोलेंगे ये शिवलिंग निर्माण करेगा, बुद्ध के स्तूप जो है वो काट छाट के शिवलिंग बना देगा। ये हम कैसे अपना ये करने देंगे? नहीं करने देंगे भाई। यहाँ पे आप जो पानी पीते हैं मेन टेम्पल में, उसके पीछे जाके देखिए सारा बौद्ध स्तूप है, वो हटाया गया है। वहां पे शिवलिंग बनाया गया है सीमेंट कंक्रीट डाल के। वहां पे सब आपको प्रूफ मिल जाएगा। यहाँ पे शिव ट्रस्ट है, उसके हाथ में भी है, जो नया मंदिर बनाया है वो। तो क्यों बनाया है? आपको क्या कारण है? क्योंकि 1950 को प्रजासत्ताक दिन लागू हो गया है, तो ये क्या कारण है बनाने का? और क्या कह रहे, षड्यंत्र चालबाजी नहीं चलता है, कोई भी कर्म में चालबाजी नहीं चलता है। नेचर भी आपके चालबाजी को माफ नहीं करता।